पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएंगे। पता नहीं किस रूप में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी हरिशयनी एकादशी कब है, एकादशी के क्या नियम विधि है, एकादशी व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत जो है हम कब रखेंगे, 17 जुलाई को, दिन है बुधवार। तो एकादशी व्रत में 3 दिवसीय ये व्रत होता है। नहाय खाए से शुरू होता है, मतलब दशमी के दिन से शुरू होकर और द्वादशी के दिन व्रत का समापन होता है, हम पारण करते हैं। एकादशी का व्रत बुधवार को पड़ा है, तो आप मंगलवार के दिन सभी जो दशमी तिथि के जितने नियम है, बाल धोने से लेकर शुद्ध सात्विक भोजन खाने वाला सभी कार्य आपको मंगलवार को करने हैं। मतलब 16 जुलाई को हमें सभी कार्य करने हैं, ठीक है। बाल वगैरह धोकर हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर और शुद्ध सात्विक भोजन हमें करनी चाहिए, ठीक है, दशमी के दिन। और ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से ही विष्णु भगवान जो है अपने योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, जिसको चतुर्मास के नाम से भी हम जानते हैं। तो 4 महीने किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य हमारे घर में नहीं किए जाते हैं। इन 4 महीनों में केवल व्रत त्योहार, क्योंकि शिव जी के जितने भी व्रत आप देख रहे हैं ना, शिव जी को अपने कार्यभार को सौंप के चले जाते हैं विष्णु भगवान, तो केवल हम व्रत मनाते हैं। इसमें सावन का व्रत, हरितालिका तीज, हरियाली तीज, जीतिया, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, मतलब हर प्रकार के केवल हम व्रत ही करते हैं। पूजा पाठ त्योहार के लिए ये 4 महीना माना जाता है। इसमें मांगलिक कार्य एकदम नहीं किया जाता है, गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह, जनेऊ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और देवशयनी एकादशी के दिन से ही विष्णु भगवान योग निद्रा में जाते हैं। और कब भगवान उठते हैं, जागते हैं, तो वो भी आपको बता दूं, देवउठनी एकादशी जब कार्तिक महीने में पड़ती है ना, उस दिन भगवान जो है योग निद्रा से जगते हैं। तब हमारे घर के सभी मांगलिक और शुभ कार्य जो है जैसे शुरू हो जाते हैं। विवाह, शादी, जैसे इंगेजमेंट, हर चीज आप कर सकते हैं, लेकिन 4 महीने वर्जित रहता है, लगन नहीं रहता है। तो आप लोग देवउठनी एकादशी से जो लोग भी नया व्रत शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। और आप जो है किसी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य उसी दिन से किया जाता है जब भगवान जग जाते हैं विष्णु भगवान, ठीक है। तो इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी अधिकतर लोग करते हैं। तो जो लोग भी करना चाहते हैं, दशमी के नियम विधि आपको बता ही दी। सुबह में आप लोग चावल वगैरह खा सकते हैं दशमी के दिन। रात को कुछ लोग दशमी के दिन से ही चावल का त्याग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप दिन में खा सकते हैं, रात्रि में आप लोग चावल का त्याग कीजिएगा। रोटी वगैरह आप लोग खा सकते हैं। दशमी के दिन ही आपको लहसुन, प्याज, जैसे मूली, बैगन, अरहर की दाल आप खा सकते हैं। मसूर की दाल नहीं खाते हैं। कुछ लोग मूंग और उड़द की दाल भी नहीं खाते हैं। अपने अपने तरीके से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से लोग एकादशी का भी व्रत रखते हैं। तो कम से कम मसूर की दाल आप लोग जरूर अवॉइड कीजिएगा। अरहर और चने की दाल खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, या दान करते हैं तो। ये हो गया। और अगले दिन जो है हम एकादशी का व्रत रखेंगे 17 जुलाई को, दिन है बुधवार। तो आप मंगलवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ नहीं सकते, बुधवार के दिन एकादशी है तो तोड़नी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग सोमवार को भी तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन हमें तुलसी जी को क्षति नहीं पहुंचानी है, तोड़नी नहीं है, ना उनके में हमें जल देनी है, क्योंकि तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और आप लोग जो है तुलसी पत्र सोमवार के दिन ही तोड़कर रख लीजिएगा। और जो लोग भी देखिए, विष्णु भगवान ही नहीं, किसी भी देवी देवता को हमें अन्न का भोग अनाज का नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवता एकादशी का व्रत रखते हैं और तुलसी माता को लगाने नहीं है, जल भी नहीं डालनी है। ये हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि एकादशी के दिन आप जो है फलाहारी, ये व्रत है, आप स्नान ध्यान से पहले निवृत्त होकर विष्णु भगवान की सुबह सवेरे ही पूजा करनी चाहिए बिन कुछ खाए पिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जल ग्रहण आप लोग कर सकते हैं, मान लीजिए जिनसे नहीं रहा जाता है आप लोग जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए, बिना चाय वगैरह पिए आपको सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। आप चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, आप अपने मंदिर में साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। अखंड ज्योति किसी भी व्रत त्योहार में अगर आपको श्रद्धा है तो एक दीपक प्रज्वलित करके भी रख सकते हैं। जैसे जब तक जगते हैं कम से कम उतना देर तो जले, जब से पूजा स्टार्ट किए हैं, प्रारंभ किए हैं, रात को सोने तक दीपक जले, तो इसको भी हम अखंड ज्योति भी कहेंगे। 24 घंटा ही जरूरी नहीं है, 12 घंटे का भी आप लोग कर सकते हैं, और आप चाहे तो 24 घंटा भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है अखंड दीपक जलाना। घी का भी जला सकते हैं या तिल के तेल का भी जला सकते हैं। और भगवान के विधि विधान से हम पूजा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करते रहनी है, उच्चारण करते रहनी है। 11 बार, 21 बार, 108 बार करते रहिए। और भगवान के पूजा में जितने भी पीले चीजों का प्रयोग आप चाहें कर सकते हैं। खुद भी पीला वस्त्र आपको धारण करनी चाहिए, और करके विधि विधान से पीला पुष्प, पीला भोग, पीला मतलब चंदन, हर चीज लगा मतलब भगवान को चढ़ाकर और हम पूजा करेंगे। करने के उपरांत जो है आप फलाहार कीजिए। जो भी फलाहार आपको भगवान ने भेजा है, दिया है, वो फलाहार आपको करनी है। नमक नहीं खानी है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तब आप लोग सेंधा नमक खा सकते हैं, और शरबत है, जूस है, सब ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि व्रत के दौरान आपको सोना नहीं चाहिए, सोते नहीं हैं आप। तुलसी पत्र ध्यान रखिएगा कि व्रत के दौरान आपको सोनी नहीं चाहिए, सोते नहीं है इस व्रत में। आप अपने पास तुलसी पत्र रख कर सो सकते हैं। हमेशा समझाती हूँ आप लोगों को, इस बात पे जरूर लगता होगा कि दीदी बार बार बताती है, लेकिन क्या करूँ, इस व्रत का ये भी एक नियम है, इसलिए बताना जरूरी है। और आप जो है तुलसी पत्र रख कर अगर नींद आ रही है तो सो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या करनी है कि इस व्रत में चुगली वगैरह निंदा ना करें। एकादशी का आपने इतना उत्तम व्रत रखा है तो ध्यान रखिएगा फोन पर या किसी से बातचीत के दौरान आपसे ये गलती ना हो, न किसी पशु पक्षी को आपको मारनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का ही एक ऐसा व्रत है ना जो हमारे लिए होता है, किसी के परिवारजन के लिए नहीं होता है, केवल खुद के लिए होता है जो एकादशी का व्रत रखते हैं। और आप जो है एकादशी का व्रत दान भी कर सकते हैं। बार बार बताती हूँ, अगर आप बहुत, कुछ लोग तो कुंवारे से ही करते हैं, महिलाएं जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। तो अगर बहुत सारा मतलब एकादशी व्रत आपके खाते में हो गया तो आप किसी के नाम पर भी एकादशी का व्रत दान कर सकते हैं। जो लोग इस दुनिया में नहीं है, आप चाहें अपने घर के पूर्वजों के लिए दान कर सकते हैं। ये हो गया। बहुत अधिक पुण्य का कार्य आप करेंगे अगर करते हैं तो। ब्राह्मण बुलाकर और दान करवा लीजिए, जो भी विधि विधान है उसके पीछे आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद से शाम को जो है हम अपना जो भी फलाहार है दोबारा से कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं करते हैं सूर्यास्त के बाद, तो आप देख लीजिएगा। और अगले दिन द्वादशी के दिन फिर से हमें स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्यदेव को जल देनी है। व्रत के दिन भी देनी है। व्रत के दिन आप चाहें तो फल फलाहार, पैसे का दान कर सकते हैं, सुहाग की चीजों का दान कर सकते हैं। और पारण के दिन, द्वादशी के दिन जो है हम जैसे अनाज का दान करते हैं। पूजा पाठ कर लीजिए। अगर आपके यहाँ भोजन तैयार हो गया है तब तो अच्छी बात है, नहीं तैयार हुआ है तो आप गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डालकर अपना व्रत खोल सकते हैं पारण में ही, क्योंकि इस व्रत के नियम विधि और समय का हमें बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब खा लो जब पी लो, ऐसा कुछ नहीं है। व्रत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके नियम, उसका पालन आपको जरूर करनी है। और अनाज में आप कुछ भी दान कर सकते हैं। आटे का दान किया जाता है, आटा, दाल, हल्दी, आलू, सब्जी, जो चाहे आप लोग दान कर सकते हैं। और उसके बाद से आपको भोजन करने बैठिए। भोजन में आपको ध्यान रखनी है कि सरसों तेल का आपको भोजन नहीं बनानी है। दशमी के दिन आप लोग सरसों तेल डाल सकते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन नहीं डालनी है। घी का या रिफाइंड ऑयल में सूर्यमुखी आप ले सकते हैं, या मूंगफली के तेल में आप लोग भोजन बनाइएगा। जिनको मान लीजिए घी नहीं मिलता है, आप लोग बोलती हैं, उनके लिए बता रही हूँ। और घी हो तो सर्वश्रेष्ठ है।
ये हो गया। और उसके बाद से अगर आसन कुछ हमें निकाल देनी है, जैसे गौ माता के लिए, पक्षियों के लिए, ग्रास जिसको बोलते हैं, निकाल कर और उसके बाद से हमें भोजन करनी है। एक समय ही भोजन करनी है, दिन भर नहीं करनी है, एक समय भोजन करनी है। और करने के उपरांत जो है, आप बीच में भूख लगती है तो कुछ भी फल जूस ये सब ले सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। और रात्रि में आप जो चाहें वो खा सकते हैं। चावल भी आप लोग खा सकते हैं और आप लोग जो है लहसुन प्याज भी खा सकते हैं। क्लियर हो गया। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उस दिन चावल का आप लोग त्याग करें। अगर आप चाहते हैं कि हम एकादशी का कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आप उस दिन चावल ना खाएं, रोटी खा सकते हैं, लहसुन प्याज ना खाएं। और भगवान के मंदिर में एक अखंड दीपक भी प्रज्वलित करके रख सकते हैं। और विधि विधान से पूजा करके बिना व्रत रखे भी आप संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, एकादशी तिथि 16 जुलाई रात्रि 8:34 पर प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 जुलाई रात्रि 9:03 पर। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 17 जुलाई दिन बुधवार को हम एकादशी का व्रत रखेंगे, हरिशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे। और पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं तो 18 जुलाई दिन गुरुवार को सुबह 5:30 से लेकर 9 बजे तक आप लोग पारण कर सकते हैं। जो लोग भी गुरुवार का व्रत रखते हैं तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डालकर पारण कर लीजिएगा। गुरुवार के व्रत में तो एक समय मीठा भोजन करते हैं, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगर रहा जाता है तो मीठा भोजन करके और तब अपना पारण कीजिएगा। और जिनसे नहीं रहा जाता, सेंधा नमक वगैरह खाकर भी भोजन करके भी अपना पारण कर सकती हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।